हिंदी विषय अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं इन इंग्लिश विषय, इफ यू रियली वांट टू सक्सेसफुल मेन सो ट्राई टू दिस मैनिफेस्टेशन इज दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस, बिकॉज इसके बिना एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट. It's the biggest thing for your success, for your mindsets and everything. So this is manifestation. जिस चीज़ को तुम चाहते हो, जो आज के टाइम पे तुम इमेजिन कर रहे हो कि वो कल के टाइम पे तुम्हारे पास हो, उसको एक नोटबुक में राइट करो. 11:11 AM PM दोनों टाइम राइट करो, मैनिफेस्ट करो 11 से लेके 12 तक, 1 मिनट 11:11 तक स्टार्ट करो. उस चीज़ को तुम इमेजिन करो कि वो तुम्हारे पास आ चुका है. मैनिफेस्ट करना इसी को बोलते हैं, और तुम उसको अचीव कर चुके हो. इट्स योर मैनिफेस्टेशन और ये कंप्लीट हो चुका. और फिर तुम देखना इसको कंटिन्यू 21 डेज तक करने के बाद तुम्हारा रिजल्ट क्या होता है. फर्स्टली वी से दैट तुम मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो. विजुअलाइजेशन इमेजिन करना कि मैं आज ये हूँ, कल वो होऊंगा. ऑफकोर्स तुम वो होगे, क्योंकि जो तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो तुम्हारा माइंड रिपीट कर रहा है. और दिमाग को ना रिपीट करने वाली चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, दोहराना जिसको बोलते हैं. जो चीज़ें दोहराते हैं ना आप, वो दिमाग में सेव हो जाता है एक मेमोरी के तौर पे, और वो फिर आपको खुद याद दिलाता है कि यह आज तुमको करना है. जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था मैनिफेस्ट करना, मेरे साथ ना 2 दिन ऐसे हुआ, मुझे दूसरे दिन से मेरा दिमाग मुझे याद दिलाने लगा कि तुमको इस टाइम मैनिफेस्टेशन करना है. 11:11 होने से पहले मेरे माइंड ने मुझे मैसेज दे देना है कि टाइम होने वाला है, वी रेडी. और अगर बीच में मैं भूल भी गई तो फिर मतलब इतना है कि मैं उसको याद नहीं कर रखी थी. 10 मिनट मैंने अपने गोल को भुला दिया. उस टाइम मैं उसके बारे में सोच नहीं रखी थी. अगर तुम दिन भर अपने सपने के बारे में सोचने के लिए सक्षम हो तो तुम उसको पाने के लिए भी सक्षम हो. अगर तुम बिना पलके झुकाए 3 मिनट तक, बिना पलके झुकाए मेरी 3 मिनट तक ये वीडियो देख सकते हो, सो यू कैन अचीव एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. नथिंग इज इम्पॉसिबल. यू नो तुम कितने कैपेबल हो. अगर तुमको जानना है तो ट्राई टू दिस हैक. तुम कितने कैपेबल हो, कितने एबेबल हो, अगर तुमको ये जानना है सो ये 2 टिप्स तुम मेरे ज़रूर फॉलो करना. फर्स्ट कंसिस्टेंसी, सेकंड डिसिप्लिन. सबने बताया होगा तुमको डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तरह किसी ने नहीं बताया होगा. सो स्टार्ट. कंसिस्टेंसी क्या है? जो चीज़ तुम चाहते हो ना उसको डेली 11 बार कहना, हर दिन 11 बार कहना. इसका मतलब ये है कि तुम अपने सपने को दोहरा रहे हो, दोहराते जा रहे हो. तुम्हारे दिमाग में वो सेव हो चुका है. अब तुम्हारी बॉडी तुम्हारे सपनों के अकॉर्डिंग चलेगी और तुम्हारी बॉडी वही करेगी जो तुम्हारे सपने के लिए सही होगा, जो राइट वे होगा उसी पाथ पे चलेगी. सेकंड डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का मतलब इतना है कि तुम अपने कहने पे ना एकदम अडिग रहो, हिलो मत, मूव मत करो. इट्स सिंपल. तुमने कुछ कहा है, जो इमेजिन किया है, उससे कभी भी निगेटिव वे में मत लेके जाना. बी ऑलवेज पॉजिटिव. एंड थर्ड एक्स्ट्रा टिप दूँ जो पॉजिटिविटी है. इन दोनों के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के लिए. डिसिप्लिन तभी तुम रख पाओगे जब तुम पॉजिटिव रहोगे. पॉजिटिव रहने का मतलब इतना है, विश्वास रखो खुद के ऊपर, तुम करके दिखाओगे, कर ले जाओगे. बस इतना कि तुम्हारा जो सपना है तुम्हारे लिए आसान है. उसको करने में कितनी भी मुश्किलें आ रही हो, कितनी भी दिक्कतें हो, कितना भी दर्द झेलना पड़ रहा हो, लेकिन तुम कर सकते हो. ये तुम समझ चुके हो और जान चुके हो. तो बस इतना इम्पोर्टेंट है. इन 4 चीज़ों को ना नोट डाउन करना. फर्स्ट क्या है? मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन में विजुअलाइजेशन आता है, इमेजिन करना कि तुम हो चुके हो वो चीज़ें जो तुम इमेजिन कर रहे हो और जो तुम होना चाहते हो. मैनिफेस्टेशन उसको पाने के लिए, अचीव करने के लिए एक मंत्र है, उसको जपना है. कंसिस्टेंसी तुम्हारे वर्क के लिए है, तुम कितनी कंसिस्टेंसी के साथ अपना वर्क करते हो, कंटिन्यू. एंड थर्ड नहीं, सॉरी, एंड फोर्थ पे आता है ये
कि डिसिप्लिन अगर नहीं होगा ना तो ये सारी चीज़ें फीकी हैं। सो इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन का तुम एकदम दृढ़ संकल्प हो कि तुमको ये करना ही करना है उसी टाइम पे करना है। एंड 5th पे जो एक्स्ट्रा टिप था, पॉजिटिविटी रखना, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो दिस 5 टिप्स फॉर योर सक्सेसफुल जर्नी। बाय।